हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए टू वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि इक्वेशंस होनी चाहिए लीनियर। लीनियर का मतलब होता है लीनियर का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर पावर वन हो, वन से ज्यादा ना हो। ठीक है, और आप जरा देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे एक तो ये वेरिएबल है। ठीक है, और एक वेरिएबल ये है y। समझ में आई बात? तो दो वेरिएबल हो गए, इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना, जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन में आपको वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई है। अब एक्स और वाई की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? दो इक्वेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो, सपोज करो कि x माइनस टू वाई इजक्वल टू सिक्स दिया हुआ है, और x प्लस टू वाई इजक्वल टू एट दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ कैसे फाइंड करना है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझा दूंगा। सपोज करो कि आप ऐड कर दो इन दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। जब इक्वेशन वन और टू को ऐड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे x माइनस टू वाई इजक्वल टू सिक्स इजक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इजक्वल टू एट। अब इसको जरा ऐड करके देखो, आप सिंपली ऐड करो इसको, तो ये x और ये x जुड़ जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का टू वाई और प्लस का टू वाई जब जुड़ेंगे तो ये दोनों सेम सेम में कट जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पे? आठ और छः, यानी 14। आठ और छः 14। और ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर टू एक्स इसकी की वैल्यू 14 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14/2। और क्या आंसर आ जाएगा? 7। आई बात समझ में? x की वैल्यू क्या आ गई? 7। क्लियर? क्लियर है? अब यहां से अब यहां से क्या कर सकते हो आप? ठीक है, x माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स दिखाई दे रहा है आपको, है ना? ये इक्वेशन नंबर वन थी। पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो वैसे तो, ठीक है, बट आप वन में डालोगे तो इजी रहेगा फिलहाल। ठीक है, देखो जरा, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 7 है। क्या है? 7 है। x माइनस में टू वाई इक्वल टू सिक्स दिया हुआ है। ठीक है, x माइनस में टू वाई इक्वल टू सिक्स दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी है? 7 डाला यहाँ पे, माइनस में टू वाई इक्वल टू सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का टू वाई है, और इसको आप उधर ले जाओ, देखो जरा, सात माइनस छः माइनस में सात हो जाएगा। ठीक है, और छः माइनस में सात हो जाएगा, तो अब यहाँ देखो ध्यान से, माइनस का टू वाई इक्वल टू छः में से सात गया तो माइनस का वन। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/-2। और ये जब दोनों माइनस हो तो ये क्या हो जाता है? माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? 1/2। तो y की वैल्यू आ गई 1/2। समझ में आई बात? y की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। क्लियर? समझ में आ गई बात? समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट जरा देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं
कि कभी कभी क्या होता है कि इनमें से आंसर किसी किसी का, जैसे यहाँ तो फिलहाल हमको आंसर मिल गया है ना, यहाँ तो दोनों का आंसर मिल गया, एक्स की वैल्यू आ गई 7 और वाई की वैल्यू आ गई 1/2। तो कभी कभी तो आंसर हमें मिल जाता है और कभी कभी आंसर नहीं मिलता है ना, और कभी कभी आंसर निकालना अजीब सा हो जाता है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आपको पता चल लगेगा कि किसका आंसर निकलेगा और किसके बहुत सारे आंसर निकलेंगे। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। अगर अगर आप जैसे इक्वेशन देख रहे हो, दो इक्वेशन देखी थी आपने, एक देखी थी x-2y = 6 दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आपने देखा था, दूसरा इक्वेशन था x+2y = 8, x+2y = 8, ये देखा था आपने। तो यहाँ पे आप देखो जरा ध्यान से, इस इक्वेशन के अंदर a1 का मतलब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो x के साथ वैल्यू है, x के साथ क्या वैल्यू है, 1 है, तो यहाँ लिख दिया आपने 1। b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू -2 है, सॉरी b1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू -2 है, और c1 की वैल्यू क्या है। अब ये 6 जो है ना, 6 इक्वेशन के इस इक्वल टू के इस तरफ है, इधर जाता तो क्या हो जाता है, ये -6, तो आप इसको लिख सकते हो c1 = -6। क्यों मैंने -6 लिखा, क्योंकि इक्वेशन जब बनेगी वो ऐसे बनेगी, x-2y -6 = 0, ये रहेगा। अब यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू पता चल गई आपको। अब यहाँ से मैं दूसरा इक्वेशन देख रहा हूँ, ये वाला x+2y = 8, ठीक है, x+2y = 8, x+2y = 8 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू, यानी इक्वेशन नंबर 2 से देख रहे हो तो 1, b2 की वैल्यू कितनी है 2, और c2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -8, ठीक है। अब अब आपको एक चीज मैंने बता दी है, देखो ध्यान से, कि अगर a1 और a2 को डिवाइड किया और b1 और b2 को डिवाइड किया, ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल नहीं आते हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि इसके दो आंसर फिक्स्ड हैं, वो आंसर और ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगर अगर यही इक्वेशन में ये हो जाता a1/a2 = b1/b2 हो जाता, और c1/c2 नहीं होता इक्वल, तो ऐसे केस में क्या होता पता है आपको, ऐसे केस में होता नो सॉल्यूशन, ऐसे केस में नो सॉल्यूशंस। क्लियर, आई बात समझ में। अगर इसी के बाद अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर ऐसा हो जाता, तो ऐसा हो जाता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलिए, क्लियर, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। तो इसी तरह से हम लोग सवाल करते हैं, इसी तरह से हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको, ये जो मैंने एनालिसिस किया आपको, ये एनसीईआरटी का है, क्लास 10th का है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इस तरह का वीडियो आपको और मिलता रहेगा, है ना, इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।